हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो देखो यार, लास्ट वीडियो में हमने एक वीडियो बनाया था कि हमें आईओसीएल में जो सैलरी होती है, काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि क्या आपकी सैलरी है, क्या पर्क्स मिलते हैं, क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, क्या अलाउंसेस मिलते हैं। तो उसके बारे में मैंने वीडियो बनाया था। उसके बाद काफ़ी लोगों का डिमांड आया कि भैया मतलब जितने भी पीएसयू है ना, सबका बना दो यार। तो ये वीडियो जो है पीजीसीएल के बारे में है, पावर ग्रिड के बारे में है। तो पावर ग्रिड की क्या सैलरी होती है जब आप ज्वाइन करते हो, ट्रेनिंग क्या क्या शेड्यूल होता है, क्या क्या पर्क्स मिलते हैं, बेनिफिट्स क्या मिलते हैं, ठीक है। तो बॉन्ड का क्या सीन होता है, मेडिकल बेनिफिट्स क्या होता है, सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं। और ये काफ़ी मतलब मेहनत से डिटेल्स निकालनी पड़ती है यार। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी वीडियोस के लिए, और कमेंट करके बताओ तुम्हें कौन से पीएसयू के बारे में जानना है, और वीडियो को जरूर पूरा देखना है और शेयर जरूर करना। तो जब आप पीजीसीएल ज्वाइन करोगे तो जो जो आपको बेनिफिट्स होंगी, सैलरी, पर्क्स, अलाउंसेस, आपका बॉन्ड क्या होगा यदि आप छोड़ते हैं, तो मेडिकल बेनिफिट्स क्या क्या होंगे, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे पॉइंट में लिख रखी हैं और मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन भी करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सैलरी पे बात करेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे पर्क्स, अलाउंसेस एंड बेनिफिट्स के बारे में। उसके अलावा प्रमोशंस के बारे में बात करेंगे, फिर बॉन्ड क्या होता है और मेडिकल बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सैलरी स्ट्रक्चर में। तो हर एक कंपनी का क्या होता है, एक होता है सीटीसी, कॉस्ट टू कंपनी, ठीक है। और उस कॉस्ट टू कंपनी के जो बेसिक चीज़ें होती हैं, बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, तीन होते हैं। एक होता है बेसिक पे, और एक होता है एचआरए, और एक होता है डीए। तो बेसिक पे जो होता है फिक्स होता है आपका, और उस पर कुछ परसेंटेज आपको हाउस रेंट अलाउंसेस मिलता है, और कुछ परसेंटेज आपको डीए मिलता है, डीएनएस अलाउंसेस मिलता है। तो सबसे पहले यहाँ पे पीजीसीएल जब आप ज्वाइन करते हो, तो मैं यहाँ पे आपको एक ब्रीफ देता हूँ कि पीजीसीएल आप ज्वाइन करोगे, इंटरव्यू के बाद आप जैसे ही आप क्वालिफाई कर लोगे तो आपको 1 ईयर की ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके अलावा आप 1 ईयर की ट्रेनिंग के बाद आपको पोस्टिंग दी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो ट्रेनिंग के दौरान आपको पेमेंट मिलेगी, जो आपको सैलरी मिलेगी 40,000 बेसिक पे होगा, ठीक है। और उसके अलावा वहाँ पे आपको जो चीज़ें मिलेंगी, वहाँ पे आपको आईडीए, डीएनएस अलाउंसेस, एचआरए, हाउस रेंट अलाउंसेस और 12% आपको पर्क्स मिलेगा। मतलब क्या है, देखो, जब आप ट्रेनिंग पे रहोगे तो ट्रेनिंग पे आपकी सैलरी क्या होने वाली है, ट्रेनिंग पे आपकी सैलरी होने वाली है 40 के बेसिक पे होने वाला है, बेसिक। और उस पे आपको 27% अभी एचआरए चल रहा है, तो 27% आप कैलकुलेट कर लो कितना मिलेगा एचआरए आपको, अगर आप कंपनी के अकोमोडेशन में नहीं रहते हैं। और 43% के आसपास आपको डीए मिलेगा, और 12% और आपको पर्क्स मिलेंगे ट्रेनिंग के दौरान। और ये किसके दौरान है, ट्रेनिंग के दौरान, ठीक है। आफ्टर ट्रेनिंग आपका जो बेसिक पे हो जाएगा वो हो जाएगा 50,000, 50,000 हो जाएगा। और सेम चीज एचआरए आपको मिलेगा 27% यदि आप कंपनी के अकोमोडेशन में नहीं रहते हैं। डीए आपको अप्रॉक्स मिलेगा 43%, बेसिक पे का 43%। और आपको और पर्क्स अलाउंसेस मिलते हैं, पेट्रोल का पैसा मिलता है, सारी चीजें मिलती हैं, ठीक है। E2 स्केल पे आपकी हायरिंग, आपकी पोस्टिंग होगी आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग, ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग, ठीक है। तो सैलरी कितनी हो जाएगी आपकी, 50,000 ये हो जाएगा। इसका 27% कैलकुलेट कर लो, 43% कैलकुलेट कर लो। उसके अलावा आपको और क्या क्या मिलेगा आगे देखते हैं। और आपको पेट्रोल वगैरह का और सारे अलाउंसेस जो होते हैं मिलते हैं, ठीक है। तो पर्क्स और अलाउंसेस की बात करें अगर कि क्या क्या मिलते हैं, तो यहाँ पे देखो, उन रेगुलाइजेशन कंपनसेशन पैकेज इंक्लूड्स बेसिक पे, डीएनएस अलाउंस, प्री परक्यूसाइट्स एंड अलाउंसेस एज पर कैफेटेरिया अप्रोच, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, पीआरपी जिसको भी बोलते हैं, कंपनी लीज्ड एकोमोडेशन, घर भी लीज में मिलते हैं, कंपनी क्वार्टर्स, एचआरए नहीं लेना आपको कंपनी का क्वार्टर, एचआरए ले लो, रिम्बर्समेंट ऑफ मंथली कन्वेंस, ठीक है। एक्सपेंडिचर्स, मोबाइल फैसिलिटी रिम्बर्समेंट, लैपटॉप फैसिलिटी, पीएफ, ग्रेट्युटी, पेंशन, लीव इन इनकैशमेंट, लीव को आप कैश में बदल सकते हो, ग्रुप इंश्योरेंस, ग्रुप पर्सनल एंड एक्सीडेंट इंश्योरेंस, ये सारी फैसिलिटीज मिलती हैं यार। तो आगे देखते हैं इन सबका मतलब क्या होता है, कुछ चीज़ों को यहाँ पे ब्रीफ में जानने की कोशिश करते हैं। तो उसके अलावा अदर बेनिफिट्स क्या है, द कॉर्पोरेशन ऑल्सो ऑफर्स एक्सीलेंट फैसिलिटीज लाइक शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म लोन्स मिलते हैं आपको, एडवांस इन सब्सिडाइज्ड रेट्स इंक्लूडिंग हाउस बिल्डिंग एडवांस, मेडिकल फैसिलिटीज फॉर सेल्फ इंडिपेंडेंट्स, इट इज टू इट्स रेगुलर एम्प्लॉयज इन अकॉर्डेंस विद द पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो यहाँ पे जो मैंने लिखा है वही बता रखा। तो आपको क्या यहाँ पे मिलता है, आपको लोन की सुविधा यहाँ पे मिल जाएगी। उसके अलावा आपको लोन के अलावा आपको मेडिकल बेनिफिट जो होता है आपका फ्री रहेगा, और आपके फैमिली का फ्री रहेगा, ठीक है। फैमिली मतलब अगर आपकी फैमिली डिपेंडेंट रहेगी तो मिलेगा। बॉन्ड की बात करें यार, तो यहाँ पे देख लो, सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड जो है, द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट अ सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड सक्सेसफुली कंप्लीट द प्रिस्क्राइब ट्रेनिंग पीरियड एंड देयर आफ्टर सर्व द ऑर्गेनाइजेशन फॉर एटलीस्ट 3 ईयर्स। तो 3 साल के पहले यदि आप छोड़ते हैं तो आपको पैसा पे करना पड़ेगा कंपनी को वापिस। कितना, 5 लाख रुपए है जनरल ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, और 2.5 लाख रुपए है एससी एसटी और पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स के लिए। तो अगर आप 3 साल के पहले छोड़ देते हैं पीजीसीआईएल, तो आपको ये बॉन्ड पे करना पड़ेगा।
ये 3 साल कौन सा है, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है। और मतलब 4 साल के पहले अगर आप छोड़ते हो पीजीसीएल ज्वाइन करने के, तो ये आपको पे करना पड़ेगा। मोबाइल, लैपटॉप, यूनिफॉर्म अलाउंसेस, मेडिकल बेनिफिट्स की अब बात करते हैं, तो मोबाइल के लिए आपको हर एक 2 साल में 40,000 मिलेगा, लैपटॉप के लिए हर 3 साल में शायद 90,000 मिलता है, ठीक है। तो आईओसीएल में ये 30K है और ये है 70K एट आईओसीएल। सो पीजीसीएल इन मामलों में आगे हो गया थोड़ा सा। और यहाँ पे फर्नीचर का नहीं मिलता कुछ भी, फर्नीचर जैसे आईओसीएल में मिलता था, यहाँ पे नहीं मिलता। यहाँ पे मिलता है आपको 47,000 पर ईयर मिलेगा, ठीक है। आपको क्या मिलेगा, यूनिफॉर्म अलाउंस मिलेगा 47,000 पर ईयर, यदि आपकी पोस्टिंग कॉर्पोरेट ऑफिस में होती है। और यदि आपकी पोस्टिंग जो होती है सब स्टेशन पे होती है, तो वहाँ पे आपको 56,000 मिलेगा। और यदि आपकी पोस्टिंग हार्डशिप्स पे होती है, तो आपको 65,000 मिलेगा पर ईयर है, ये पर ईयर। तो 1 साल मिलता है ये पैसा, ठीक है। उसके अलावा यार आपके मोबाइल का जो बिल होगा, मोबाइल का बिल, ये सारी चीज़ें, आपका ट्रेवल का जो पेट्रोल का पैसा होगा, ये सारी चीज़ें पीजीसीएल और पीएसयूज लगभग सभी प्रोवाइड कराते हैं। तो यार देखो यार, सैलरी का मतलब तुम देख सकते हो कि अगर 40,000 है और उसमें से तुम 27% और ऐड कर दो, प्लस 43% ऐड कर दो, प्लस 12% ऐड कर दो, तो ये अप्रॉक्स हो जाती है 70,000 के आसपास हो जाती है। और आफ्टर कंप्लीसन 50 हो जाएगा ये, फिर 27% प्लस 43% प्लस 12%, ठीक है। प्लस और अदर बेनिफिट्स जो होते हैं वो सब मिला के ये इसकी जो ग्रॉस सैलरी बनती है। और उसके बाद डिडक्शन के बाद लगभग आपको 80,000 मतलब सॉरी 80,000 रुपए, 80,000 रुपए आपके अकाउंट में आते हैं। तो काफ़ी अच्छी हैंडसम सैलरी प्रोवाइड कराता है पीजीसीएल, लाइक आईओसीएल भी। बस इसमें क्या है कि 1 साल की ट्रेनिंग होती है, ये ज़्यादा मतलब थोड़ा सा एक ज़्यादा मतलब अलग चीज़ है आईओसीएल से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब यार फॉर सच वीडियोस एंड लेट्स मीट इन टू अनदर वीडियो। कमेंट जरूर करो और बताओ कौन सी पीएसयू के बारे में जानना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।